Hi friends, this is Anu Sharma and today's topic is pilot plant scale-up technique. So before starting it, we should know what is pilot plant. It is defined as a part of the pharmaceutical industry where a lab scale formula is transformed into a viable product by the development of liable practical procedure for manufacture. Means it is a middle pathway between the laboratory scale-up as well as the large scale industrial scale-up. Research and development and production के बीच का जो method developing role model होता है that is pilot plant in simple language. Now what is the need to conduct the pilot plant study? क्या जरूरत है pilot plant को स्टडी करने की या इसका फॉर्मुलेशन करने की? एक पायलट प्लांट जो है वो अलाउ करता है इन्वेस्टिगेशन किसी भी प्रोडक्ट की, मतलब प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस के बारे में उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एंड इंटरमीडिएट स्केल पर ओके बिफोर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आर कमिटेड टू फुल स्केल प्रोडक्शन. हम जो प्रोडक्ट लेबोरेटरी स्केल पर बनाते हैं जरूरी नहीं है कि वो लार्ज स्केल पर सक्सेसफुल हो या उसका प्रोसीजर सेम हो या क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स जो हम यूज करते हैं लेबोरेटरी लेवल पर वो सेम हो या जो उसका रेशियो होता है इट कैन बी डिफरेंट. ठीक है ना, इट कैन बी क्या वो डिफरेंट ही आता है मोस्टली. तो पायलट प्लांट जो मॉडल होता है वो हमें बताता है कि कितने अमाउंट में कितने रेशियो में किसी भी रिएक्टेंट्स को लेना है प्रोडक्ट को बनाने के लिए. ओके, इट इज यूजुअली नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द इफेक्ट्स ऑफ मैनीफोल्ड इंक्रीज इन स्केल. अगर हम ज्यादा अमाउंट में किसी भी सब्सटेंस को लेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो हमें पता नहीं लग सकता, लेकिन पायलट प्लांट से वो हमें पता लगता है. Not possible to design a large complex food processing plant from laboratory data alone. अकेले लेबोरेटरी के डाटा से ऑब्टेन किया हुआ या स्मॉल अमाउंट्स में जो भी हम थिंग्स लेते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अगर हम उसे लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल पे अप्लाई करें वो जरूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगा. इट कैन बी एंड इट कांट बी. ओके, इट कैन बी बट इट कांट बी. लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्शन हम कोई भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री को सेटअप या रन नहीं कर सकते. सो हम इसलिए पायलट प्लांट मॉडल बनाते हैं. इट इज अ मिडिल वे और मिडिल मॉडल बिटवीन द लेबोरेटरी स्केल प्रोडक्शन एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. अब एक पायलट प्लांट किसके लिए यूज होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इवेल्युएट करने के लिए रिजल्ट्स को लेबोरेटरी स्टडीज के एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए एंड प्रोसेस करेक्शंस करने के लिए. जो भी करेक्शंस होती है, जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वाइल फॉर्मुलेटिंग अ प्रोडक्ट, उन सबका इवेल्युएशन करने के लिए. जो भी रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं उन सबका इवेल्युएशन करने के लिए. प्रोड्यूसिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर सेंसरी केमिकल माइक्रोबायोलॉजिकल इवेल्युएशन, लिमिटेड मार्केट टेस्टिंग और फर्निशिंग सैंपल्स टू पोटेंशियल कस्टमर्स, शेल्फ लाइफ एंड स्टोरेज स्टेबिलिटी. वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है ना, जैसे कि उसके केमिकल रिएक्शंस क्या होंगे, उसके माइक्रोबायोलॉजी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट उसकी क्या स्टेबिलिटी होगी, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी, उसे स्टोरेज किस कंडीशंस में करना है, ये सब इससे पायलट प्लांट मॉडल से पता लगता है. फिर डिटरमाइन पॉसिबल सेलेबल बाय प्रोडक्ट्स, लाइक इसकी कितनी मार्केटिंग में डिमांड है और वेस्ट स्ट्रीम. ठीक है ना, जो भी इसमें से वेस्टेज प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना, एंड ट्रीटमेंट में कितनी इफेक्टिव है ये सब भी पता लगता है. प्रोवाइडिंग डाटा दैट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग अ डिसीजन ऑन वेदर, और ये हमें डाटा प्रोवाइड करता है हमें पता लगे कि हम जो लेबोरेटरी स्केल पे कोई भी एक्सपेरिमेंट या प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, अगर हम उसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोड्यूस करेंगे तो वो हमारे लिए जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, और वो प्रोडक्ट भी बनेगा या नहीं बनेगा अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स. ओके ना, उसका और अगर हमारा लेबोरेटरी स्केल का एंड पायलट प्लांट का मॉडल सक्सेसफुल रहा, पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, देन हम फर्दर डिसाइड करेंगे कि हम उसे इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, सो ये सेंटेंस ये बोलता है. नाउ नेक्स्ट इज कंसिडरेशंस इन पायलट प्लांट डेवलपमेंट. व्हाट आर द कंसिडरेशंस दैट वी हैव टू डू? ओके, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू फोकस ऑन? Kind and size depends on goals, evaluating product and process, producing samples of product for evaluation, market testing, furnishing. ये सब प्रोसेसेस हमें देखनी पड़ती हैं. ठीक है ना, किस टाइप का मटेरियल हमें यूज करना है, उसका साइज कितना होना चाहिए, अमाउंट कितना होना चाहिए, देन कौन सी प्रोसेस से हमें प्रोडक्ट बनाना है. आफ्टर दैट टेस्टिंग होगी उस प्रोडक्ट की वेदर इट इज सक्सेसफुल, सेफ फॉर ह्यूमन हेल्थ और नॉट. ओके, देन लोकेशन, अब हमें स्पेस चाहिए उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो पायलट प्लांट के लिए या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए लोकेशन कौन सा एरिया सुटेबल रहेगा, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पास सुटेबल रहेगा या हमारे पास ऑलरेडी कोई प्लांट अवेलेबल है मैन्युफैक्चरिंग का, हम उसमें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. तो ये सब उससे पता लगता है. देन लेबर कितनी लगेगी उसमें एंड उनको सैलरी कितनी पे करनी है, फिर इंजीनियरिंग स्टाफ कितना होगा, इक्विपमेंट्स कौन से यूज होंगे, उनकी प्राइस क्या होगी, वेदर दे आर बेनिफिशियल, वेदर दे आर प्रोडक्टिव इन आर प्रोसेस, उनकी इंटरेक्शन क्या होगी हमारे प्रोडक्ट के साथ, ये सब पायलट प्लांट से पता लगता है. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्केल अप? सबसे पहले फाइंड करना मिस्टेक्स जो कि स्मॉल स्केल में
हमें मिलेंगी एंड उनको कलेक्ट करना और प्रॉफिट करना जब हम उन्हें लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करेंगे। सेकेंड है प्रोड्यूस करना फिजिकली और केमिकल स्टेबल प्रोडक्ट को। थर्ड क्या है, एक तरीके का रिव्यू मिल जाता है कि जो हम हमारी प्रोसेस कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने की, उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं वो सही तरीके से यूज हो रहे हैं, उनका स्टेप सही है या नहीं। गाइडलाइंस पता लग जाती हैं जो हमें फॉलो करनी है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले, उसकी प्रोसेस की या उसकी प्रोडक्शन की। इवेल्युएशन हो जाता है हर एक रॉ मटेरियल का, हर एक इक्विपमेंट का टू फॉर्मुलेट द प्रोडक्ट, एंड वैलिडेशन भी हो जाती है। ओके, देन फीचर्स पता लग जाते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्टेप्स पता लग जाते हैं प्रोसेस के किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। प्रोवाइड करना मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला। ओके ना, लार्ज स्केल पर डेवलप करने के लिए कितना अमाउंट एंड कितना रेशियो में सब्सटेंसेस को लेना है, उससे ये भी पता लग जाता है। उसके बाद पायलट प्लांट स्टडीज जो है वो क्या इन्वॉल्व करते हैं, क्लोज एग्जामिनेशन इन्वॉल्व करती हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला देती हैं लार्ज स्केल पे अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, कि वो बैच स्केल में विथस्टैंड करेगा या नहीं। ओके, कितने बैचेस प्रोड्यूस होंगे एंड उसकी कंपैटिबिलिटी क्या होगी। देन प्रोसेस में क्या चेंजेस किए जाने चाहिए कि और कितने रेशियो में हमें मटेरियल लेना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली फॉर्म्ड हो। फिर कंपैटिबिलिटी यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन द इक्विपमेंट एंड फॉर्मुलेशन, कौन से इक्विपमेंट में से स्टोर करना है, फॉर्मुलेट करना है, कहीं वो स्ट्रिक्ट ना हो जाए, जैसे अगर हम कुछ टर्बाइंस वगैरह यूज कर रहे हैं, इम्पैलर्स यूज कर रहे हैं, ऑफ ब्लेड्स यूज कर रहे हैं, राइट, बैफलिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट फैक्टर कितना कॉस्ट पड़ेगा, राइट। देन रॉ मटेरियल्स हमें कहाँ से अवेलेबल है, कितने डिस्टेंस में अवेलेबल है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, कितने अमाउंट में अवेलेबल है। फिर जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी मार्केट में कितनी रिक्वायरमेंट है। आफ्टर दैट जो हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करें उसको कितनी स्पेस चाहिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसकी स्टोरेज एरिया में कितने एरिया चाहिए उसको स्टोर करने के लिए, ऑल दिस एस्पेक्ट्स। थस ड्यूरिंग द स्केल अप एफर्ट्स इन द पायलट प्लांट 3 थिंग्स पे फोकस किया जाता है, प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल्स, प्रोडक्शन कितना होगा और प्रोसेस, इस सब का इवेल्युएशन किया जाता है। आफ्टर दैट वैलिडेशन किया जाता है एंड अगर वैलिडेट हो जाती है जो हमारी प्रोसेस है वो वैलिडेट हो जाती है तो फाइनलाइज प्रोसेस का जो चार्टअप है वो बना दिया जाता है। देन एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड्स आर इशूड टू सपोर्ट CGMP। अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स, हर चीज का रिकॉर्ड होता है जो भी हम प्रोसेस में हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोसेस यूज करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ओके, देन प्रोडक्ट रीप्रोसेसिंग प्रोसीजर्स आर डेवलप्ड एंड वैलिडेटेड। प्रोडक्ट को रीप्रोसेस करने के, अगर हमसे कोई भी बैच में मिस्टेक हो गई है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा रीप्रोसेसिंग यूज करेंगे वो सब भी इसमें मेंशन किया जाता है। तो इन सब से हमें ये पता लगता है कि इट इज अ क्रिटिकल प्रोसेस एंड मस्ट बी आइडेंटिफाइड सो दैट एज द प्रोसेस इज स्केल्ड अप, ताकि हमें मिनिमम से मिनिमम जो है लॉस हो लार्ज इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट की, एंड हमें उसके प्रोसेस रिव्यू पता लग जाए, ठीक है ना, और हमें उसके बेनिफिट्स हों, लॉसेस कम होंगे तो बेनिफिट ज्यादा होंगे, इसलिए पायलट प्लांट का यूज किया जाता है। It is a medium model between the laboratory scale as well as the large scale industrial scale. Okay. Now, what is the pilot plant design? A pilot plant design should have 3 key strategic objectives. इसके 3 objectives होते हैं पायलट प्लांट को डिजाइन करने के। पहला है फॉर्मुलेशन एंड प्रोसेस डेवलपमेंट, सेकंड है क्लिनिकल सप्लाई मैन्युफैक्चर एंड थर्ड है टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन, स्केल अप एंड ट्रांसफर। एट्रीब्यूट्स प्लेइंग अ की रोल इन अचीविंग द अबव। ये जो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव करने में अब कौन सी थिंग्स हेल्प करती हैं। फर्स्ट इज CGMP कंप्लायंस। ओके, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं ये हेल्प करती हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने में और इनकी गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना चाहिए। एक फ्लेक्सिबल हाईली ट्रेन्ड स्टाफ होना चाहिए एंड इक्विपमेंट ऐसे होने चाहिए जिनमें कि हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डोजेज फॉर्म्स बना सकें, सॉलिड भी, लिक्विड भी, सेमी सॉलिड भी। ओके, उसके बाद इक्विपमेंट एट मल्टीपल स्केल्स बेस्ड ऑन सिमिलर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल टू दोज इन प्रोडक्शन, लाइक अलग अलग स्केल्स पर हम उनका यूज कर सकें। पायलट प्लांट की जो डिजाइन है वो CGMP के नॉर्म्स एंड रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो, ठीक है ना। मटेरियल जो है वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी के यूज करने चाहिए। Pilot plant must simulate the manufacturing environment in which new product will ultimately be produced। एक ऐसा environment प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहिए कि जिसमें कि न्यू प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। There are many differences, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं ऑपरेशन में because of the specific objective of the 2 types of facilities, that is product and development activities। Okay, now what is the difference between the product that we get from the pilot plant as well as the product that we have got from the production department, ठीक है ना, जिसमें कि ऑलरेडी अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। पायलट प्लांट से हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है
जिस पे हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च की होती है, वेरियस पैरामीटर्स को इवेल्युएट किया होता है, उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है, राइट। एंड वो एक मॉडल की तरह होता है जो कि हम यूज़ करते हैं कि हम उसे लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे तो ये मॉडिफिकेशंस उसमें करेंगे। लेकिन जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी हमने सब टेस्टिंग की होती है एंड वो सक्सेसफुल लेवल पे होता है, मार्केटिंग के लिए रेडी होता है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पायलट प्लांट ऑपरेशंस। ओके।